जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिजिक्स का जो है आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग फिजिक्स का एग्जाम दे के आ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में आप लोग को आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं एक मतलब एक पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। तो अभी जस्ट अपलोड किया हूँ, तो आप लोग जाके चैनल पर मेरे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, यानी कि एक नंबरिया क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सातों का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग एक नंबरिया क्वेश्चन को भी लिखे हैं तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है एक नंबरिया में, यानी कि 26 प्रश्न। किसी धातु का जो है प्रावैद्युत स्थिरांक क्या है, यानी कि व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी, ठीक है। 26 का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में अनंत बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर लिखना था। अगर इसका आंसर अगर आप लिखते हैं तो इसमें लिख देते हैं एक धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी विद्युत क्षेत्र में कारण गति कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको अगर आंसर डायरेक्ट बोले तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। हिंदी वालों अनंत लिखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27 में। यहाँ पे देखिए मोबिलिटी यानी कि म्यू की एसआई इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 27 का जो आंसर हो जाएगा द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, वोल्ट सेकेंड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 27 का। अब आते हैं 28 क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। विच लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करेंट। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा नियम जो है प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करता है। तो 28 को अगर आंसर हम लोग लिखे शॉर्ट क्वेश्चंस में तो इसका आंसर हो जाएगा, देखें यहाँ पे लेंस लॉ। वहाँ पे पूछ रहा था कौन सा जो लॉ है वो जो है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कौन सा नियम जो है प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक लाइन में लेंस लॉ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक 28 समझ गए आप लोग। अब आते हैं 29 में। 29 देखिए यहाँ पे क्या बोला है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी एक गुण का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे जो है मेंशन एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे जो है किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है कोई एक गुण को यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण, यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ। इसका हो जाएगा देखिए एक गुण यहाँ पे, दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपैगेशन, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, एक लाइन में बस इसको लिख देंगे हमको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्या बोला है। when light passes from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence equals the critical angle, what is the angle of refraction। यहाँ पे पूछ रहा है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है। यहाँ पे जो है अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। इस अपवर्तन कोण का जो मान होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर समझ गए आप लोग यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए 31 क्या पूछा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश का विवर्तन पद से आप क्या समझते हैं। तो बस जो भी आप समझते हैं उसका आंसर एक लाइन में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे देखिए आंसर इसका दे दिया हूँ। प्रकाश का विवर्तन उत्तर में देखिए एक लाइन में बस यही लिखना था आपको। प्रकाश का विवर्तन जो है प्रकाश तरंगों का किसी बाधा के चारों ओर से गुजरने या किसी संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरने पर मुड़ना या फैलना है, ठीक है। यही प्रकाश का विवर्तन जो है नियम है, ठीक है। बस इसका आंसर आपको एक लाइन में लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे जो है धातु के कार्य फलन को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, तो बस एक लाइन में जो उसको परिभाषित कर देना है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा किसी धातु का कार्य फलन यानी कि फाई धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा है। बस इसका आंसर बस एक ही लाइन में लिख देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 में। व्हाट डू यू मीन बाई मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। पूछ रहे हैं यहाँ पे किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं,
ठीक है। किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप जो भी समझते हो उसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए आप लोग को बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान दोष किसी नाभिक के मौजूद अलग अलग न्यूक्लियनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग और नाभिक के वास्तविक मापे गए द्रव्यमान के बीच का अंतर होता है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए है 34 एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक लाइन में, एक मिनट आप लोग, इसका देखिए आंसर हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकांश आवेश जो होता है आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बस एक लाइन में लिख देना था। तो इस तरह से आप लोग का जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि 3 नंबरिया क्वेश्चन बताऊँ और 5 नंबरिया क्वेश्चन का भी आंसर बताऊँ, तो आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं 3 नंबरिया क्वेश्चन का भी और 5 नंबरिया क्वेश्चन का भी जो आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।